इस तरह के सवाल को भी आप 4-5 सेकंड में कर सकते हैं। और इसके लिए हम आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे कि ऐसा ना कोई आपको बताया होगा ना आप जानते होंगे। एकदम यूनिक टेक्निक बताएंगे जिससे इस तरह के किसी भी सवाल को आप 4-5 सेकंड में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कठिन सवालों के लिए आसान टेक्निक इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन के नेचर को समझिए। इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस तरह का नंबर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसी तरह के नंबर का वैल्यू पूछेगा भी, केवल दशमलव इधर उधर किया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। यहाँ ऊपर में दशमलव है ही नहीं और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो केवल दशमलव इधर उधर किया हुआ रहेगा, सेम नंबर का वैल्यू पूछेगा। तो इसका आंसर में भी वही होता है। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू 261 दिया हुआ है ना, तो इसका वैल्यू में भी 261 ही आएगा, केवल दशमलव इधर उधर होगा। आप यहाँ पर ऑप्शन में देख भी सकते हैं, सभी में 261 है। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि 261 में दशमलव कहां पर आएगा तब मेरा काम हो जाएगा। तो हम वही करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, केवल ये पता कर लेंगे कि इसमें दशमलव कहां पर आएगा। तो कैसे पता करेंगे, देखिए एकदम यूनिक टेक्निक बताएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे से शुरू करेंगे। नीचे में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, और ऊपर में कितना अंक है, 1 भी नहीं, यानी कि 0 अंक है। तो इन दोनों का डिफरेंट ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी करेंगे। यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, नीचे में 2 अंक है, और ऊपर में कितना है, ऊपर भी 2 अंक है। तो इन दोनों का भी डिफरेंट ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हमेशा नीचे से शुरू करेंगे, है ना, नीचे वाला में ऊपर का घटाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 आया और यहाँ पर 0 आया, तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी बाद में जो 0 आया उसमें से पहले वाला 1 को घटा देंगे। हमेशा ऐसा ही करेंगे। तो 0 में जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये -1 हमें ये बताएगा कि दशमलव जो है वो 1 अंक इधर घसकेगा, और अगर प्लस में आता 1 तो इसका मतलब ये होता कि दशमलव जो है 1 अंक इधर जाता। अगर यहाँ पर -2 होता, इसका मतलब ये पता चलता कि 2 अंक दशमलव इधर जाएगा, और अगर +2 आता तो 2 अंक दशमलव इधर जाएगा, है ना। बस ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर देखिए -1 आया, इसका मतलब दशमलव जो है 1 अंक इधर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 261 है, तो 261 में तो दशमलव है ही नहीं, तो 261 में जब दशमलव नहीं है इसका मतलब ये होता है कि दशमलव लास्ट में रहता है ना, लास्ट में आप दशमलव लेकर के 0 लिख सकते हैं। तो ये जो दशमलव यहाँ पर है वो ये 1 अंक इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर चला आएगा, है ना। तो 26.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे में दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 अंक है ना। इस तरह से जितना भी नंबर लिखा रहेगा गुना में करके सभी के पीछे का दशमलव का अंक को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 अंक है ना, तो 2 लिखे, और ऊपर में तो 1 भी अंक नहीं है, यानी कि 0 अंक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर देखते हैं, तो इधर देखिए नीचे में 1 2 3 4 अंक है, तो 4 लिखे, और ऊपर में देखिए 3 अंक है, तो 3 इसमें माइनस कर देंगे, है ना, यानी कि इन दोनों का डिफरेंट लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इधर 2 आया और इधर 1 आया, तो 1 में से 2 को घटाएंगे, है ना। 1 - 2 हमेशा इधर में से इधर वाला को घटाएंगे, तो 1 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 हमें यह बताएगा कि दशमलव जो है 1 अंक इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर, है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर चलाएगा, यहाँ पर। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पर ये जो है सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए नीचे में दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, और ऊपर में 1 भी अंक नहीं है, यानी कि 0 अंक है। तो कितना हो गया डिफरेंट, 3 हो गया। और इधर देखिए दशमलव के बाद नीचे में कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो 7 लिए, और ऊपर में 1 भी नहीं है, यानी कि 0 अंक है। तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब 7 में 3 को घटा देंगे, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 देखिए प्लस में आया, इसका मतलब ये हुआ कि 4 अंक दशमलव जो है इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 0.32, तो 0.32 है, और दशमलव को 4 अंक इधर भेजना है, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। और इसके बाद कोई भी अंक नहीं है, तो दशमलव का कोई मतलब भी नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3200 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर 493 है, नीचे 29 है, और इधर ऊपर तो 493 है लेकिन नीचे 29 नहीं है। लेकिन हम आपको बताए थे कि नंबर सेम रहता है, केवल दशमलव इधर उधर रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में क्या किया है, थोड़ा सा तो इधर उधर कर ही सकता है। यहाँ देखिए 29 दिया है, यहाँ पर 17 दिया है, और यहाँ क्या किया है कि यहाँ पर 17 दे दिया है, इसका मतलब यहाँ पर 29 आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा करके लिख लेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू हमें पूछा है नीचे 17 दे करके, तो इसको भी वैसे ही कर लेंगे। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 493/17 नीचे कर लेंगे तो 29 इधर चला जाएगा। अब देखिए ये जो नंबर है वो सेम इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, ऊपर 493 और नीचे 17 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब हम सेम प्रोसेस को करेंगे। अगर उल्टा करके लिख देगा तो पहले सीधा कर लेना है, फिर उसी प्रोसेस को लगाना है। तो अब यहाँ पर देखिए नीचे में दशमलव के बाद कितना अंक है, 0 अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 0 अंक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखते हैं तो दशमलव के बाद देखिए नीचे में 4 अंक है ना, 4, और ऊपर में 2 अंक है।
तो 2 इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 2 में इस 0 को घटाएंगे, तो 2 में 0 को घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 प्लस में है, इसका मतलब है 0.2 अंक जो है वो पीछे चला जाएगा। तो हमें देखिए इसका वैल्यू 29 है ना। अब यहाँ पर नहीं देखना है क्योंकि ये उल्टा करके लिखा हुआ था, है ना। तो इसका वैल्यू देखिए 29 है, तो अब 0.2 अंक पीछे दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2900 हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पहले थोड़ा सा ठीक करके लिखना पड़ेगा। देखिए हमें इसका वैल्यू निकालना है, ऊपर 437 है, नीचे 19 है, तो इसको भी वैसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 437 और नीचे लिखेंगे 19। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 23। सेम प्रोसेस को लगाएंगे। नीचे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, एक भी अंक नहीं है, 0 अंक है। ऊपर कितना है, ऊपर भी 0 अंक है। डिफरेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, और ऊपर कितना है, 4 अंक है। तो इसका डिफरेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 होगा। तो -3 में 0 को माइनस करेंगे, है ना। तो -3 में जब 0 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3 होगा, और माइनस में 3 आया, इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव जो है 3 अंक इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना है, 23। तो 23 में दशमलव कहाँ पर होगा, दशमलव यहाँ पर होगा, है ना। तो 3 अंक अगर इधर करेंगे, पीछे करेंगे तो 1, 2 और यहाँ पर एक और 0 लेना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.023 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, जिस तरह के नंबर का वैल्यू पूछा है उस तरह का नंबर का वैल्यू इधर नहीं दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जिस तरह से नंबर का वैल्यू पूछा है उसी तरह से इसको भी चेंज कर लेंगे। तो इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, 6052 भागा 178। तो इधर भी वही लिखेंगे, 6052 और भागा 178, है ना। इसका मतलब ये है कि इधर क्या बचेगा, इधर 34 बचेगा, यानी कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ कि देखिए जिस तरह के नंबर का वैल्यू पूछा है उसी तरह के नंबर का वैल्यू इधर आ भी गया, केवल पॉइंट इधर उधर किया हुआ है। तो अब सेम प्रोसेस करेंगे जो कर रहे थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर नीचे से शुरू करेंगे और नीचे में क्या हो जाएगा, 178 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा। तो नीचे में देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, एक भी अंक नहीं, यानी कि 0 अंक है। और ऊपर में भी एक भी अंक नहीं है, 0 अंक है। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वही चीज इधर भी करेंगे। तो इधर देखिए दशमलव के बाद नीचे में कितना अंक है, 1 अंक है ना यहाँ पर, और ऊपर में कितना है, 3 अंक है। तो इन दोनों का डिफरेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 होगा। तो इस -3 में से इस 0 को माइनस कर देंगे। तो -3 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। और -3 हमें यह बताएगा कि दशमलव जो है 3 अंक इधर चलाएगा। तो जो मेरा दिया हुआ वैल्यू है वो 34 है, और 34 में दशमलव कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा लास्ट में। लेकिन 3 अंक अगर इधर घसकाएंगे तो 1 अंक, 2 अंक और यहाँ पर एक 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा दशमलव, यानी कि 0.034 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।